हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप पिछली कक्षाओं को पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग भारत के मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य में अकबर के बारे में जो पढ़ रहे थे पिछली कक्षाओं में, उसी में आज आगे के क्रम में हम लोग अकबर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अकबर के कई अभियान जो चलाए गए थे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक, उसमें अभी बहुत से अभियान बचे हुए थे, जिसमें हमने देखा कि इसने दास प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर भी प्रतिबंध करने का प्रयास किया जहां तक इसका साम्राज्य था। ठीक, इसके बाद इसने तीर्थ यात्रा कर और जो हिंदुओं पर जजिया कर था उसको भी समाप्त कर दिया था, जिसे जनता जो है प्रसन्न होकर के इसको अकबर की उपाधि दिया था। और इसके बचपन का नाम बदरुद्दीन हुआ करता था। जब इसको अकबर की उपाधि मिल गई तो इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आज अकबर के उसी क्रम में आगे की तरफ देखेंगे। जो अकबर के गुरु थे उनका नाम था शेख सलेम चिश्ती। अकबर के गुरु, आगे नोट करेंगे, अकबर के गुरु, अकबर के गुरु, अकबर के गुरु थे, अकबर के गुरु थे कौन? शेख सलीम चिश्ती, शेख सलेम चिश्ती। नोट करेंगे, अकबर के जो गुरु थे शेख सलेम चिश्ती, ये फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे। इनकी जो कुटिया थी, लिख लेंगे, इनकी कुटिया फतेहपुर सीकरी थी। कहां? फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी कहां पड़ता है? आगरा में है। फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे। अकबर इसी का अनुयायी था, इन्हीं का, शेख सलीम चिश्ती। ठीक, चिश्ती संप्रदाय से। आगे लिखेंगे 1569 ईस्वी में, 1569 ईस्वी, 1569 ईस्वी लिखेंगे। इसमें अकबर को पुत्र, अकबर के बेटे का जन्म हुआ, बेटे का जन्म हुआ, अकबर के बेटे का जन्म हुआ। ठीक, कौन था बेटा जिसका जन्म हुआ? नाम नोट करेंगे, बचपन का नाम सलीम, बचपन का नाम सलीम। क्या था? सलीम। बचपन का नाम सलीम था। ठीक, अभी आगे चल करके यही शासक बनेगा अकबर के बाद, तो इसको देखा जाएगा। आगे लिखेंगे 1572 ईस्वी, गुजरात अभियान। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे गुजरात अभियान। 1572 ईस्वी, गुजरात अभियान। 1572 ईस्वी, गुजरात अभियान लिखेंगे। 1572 ईस्वी, 72 ईस्वी, गुजरात अभियान, गुजरात अभियान, गुजरात अभियान। थोड़ा सा पहले यहां हम लोग समझेंगे गुजरात अभियान के बारे में। देखिएगा, जो गुजरात उस समय हुआ करता था, कृषि उपजाऊ भूमि थी, इसीलिए कृषि में महत्वपूर्ण भी स्थान रखता था गुजरात, और इसके यहाँ व्यस्त बंदरगाह थे। जो गुजरात हुआ करता था, यहाँ पर कोई बड़ी शक्ति कार्य नहीं कर रही थी, यानी बड़ा कोई शासन नहीं, शासन व्यवस्था नहीं था। इसलिए गुजरात छोटे छोटे शासकों में या रजवाड़े में बटा हुआ था, जहां पर राजा रहते थे, शासन करते थे छोटे छोटे रजवाड़े के रूप में। इसीलिए उनके एक दूसरे से बीच वैमनस्यपूर्ण व्यवहार था। ठीक, हर राजाओं के बीच एक समतुल्यता का व्यवहार था, इसलिए वहां पर कोई भी केंद्रीय शक्ति का दबाव ऐसा नहीं था। तो गुजरात कृषि के लिए महत्वपूर्ण और दूसरे व्यस्त बंदरगाह गुजरात के तटों से समुद्री तट इलाके होने के कारण, इसीलिए गुजरात पे जो राजपूत थे राजस्थान के क्षेत्रों से, मेवाड़, मारवाड़,
इन क्षेत्रों से, जैसलमेर के क्षेत्रों से गुजरात को प्राप्त करना चाहते थे। इधर से दिल्ली से आगरा तक के क्षेत्रों को जो मुगल हुआ करते थे वो भी गुजरात को पाना चाहते थे। नीचे से जो मराठा हुआ करते थे वो भी गुजरात को प्राप्त करना चाहते थे, गुजरात को पाना चाहते थे। ठीक, अभी मराठा आगे आएंगे जब 1664 के बाद, तब हम लोग देखेंगे कि शिवाजी की लूट हुई। हाँ, तब उसके बाद देखना अभी मराठा का है, लेकिन उधर से भी मराठा भी इसको चाह रहे हैं महाराष्ट्र के क्षेत्रों से। तो ऐसे समय में गुजरात अब कई शक्तियों का जो है लड़ाई का काम करने वाला है, मतलब गुजरात के बंटवारे का काम होने वाला है। तो ऐसे समय में जब अकबर ने गुजरात अभियान चलाया 1572 ईस्वी में, तो वहां पर गया तो यहाँ का तत्कालीन जो शासक हुआ करता था वो था मोहम्मद शाह तृतीय। कौन था? मोहम्मद शाह तृतीय। और यहाँ पर राजकुमार इत्माद खान ने इनको आमंत्रण दिया था अकबर को। राजकुमार इत्माद खान ने कहा कि आप आए और गुजरात पर आक्रमण करें। ठीक, अकबर आया। उस समय यहाँ का तत्कालीन शासक जो गुजरात का हुआ करता था मोहम्मद शाह तृतीय था। और इसके समय में जब आक्रमण हुआ तो यहाँ के जितने भी छोटे छोटे रजवाड़े थे, सभी रजवाड़ों ने क्या किया? इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। मुगलों की अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और स्वीकार करने के बाद अकबर यहाँ की सारी जागीर जो है, यहाँ की सारी जागीर मिर्जा अजीज कोका था, एक उसी का विश्वास पात्र आदमी था अकबर का, मिर्जा अजीज कोका, उसको सौंप करके चला गया। कुछ समय के बाद क्या हुआ? जो छोटे छोटे रजवाड़े थे वो मिर्जा अजीज कोका जो वहां पर शासन कर रहा था मुगलों के अधीन, उसने क्या किया? कई भाई थे, उसने मिर्जा बंधुओं ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जब फिर अकबर यहाँ से गुजरात के अहमदाबाद से होकर के वापस गया था आगरा के लिए, तो जब वो आगरा पहुंचा तो उसको फिर बात 1573 में पता चली कि फिर से मिर्जा जो बंधु है जिसको हमने शासन सौंप करके आया था उसने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो फिर अकबर पुनः अहमदाबाद के लिए 1573 में प्रस्थान करता है। इसीलिए कि इतिहासकार स्मिथ है, विंसेंट स्मिथ, उसने कहा है कि जो 1573 का अकबर का आक्रमण हुआ है गुजरात पर, वो सबसे द्रुतगामी आक्रमण है। यानी अकबर ने आया और बहुत बर्बरता के तरीके से ये अभियान चलाया था 1573 में और गुजरात को विजित करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर जब 1573 में आया उसी समय उसने जो है गुजरात के कच्छ के रण में, वहां पर उसने समुद्र तट को देखा था और सबसे पहली बार वहीं पुर्तगालियों को भी देखा था, पुर्तगालियों से मिला भी था। ठीक, इसके बाद हम कहेंगे मुगल साम्राज्य में एक ऐसा शासक या ऐसा बादशाह जिसने पहली बार क्या देखा? समुद्र को देखा। ठीक, पुर्तगालियों से मिला अकबर ने गुजरात के विजय में फतेहपुर सीकरी में, आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया और वहां पर आगरा में कई चीजों का भी निर्माण करवाया। ठीक, इबादत खाना, पंचमहल, इसके बाद मरियम महल। ठीक, तो इसको देखा जाए गुजरात का अभियान 1572 गुजरात का अभियान लिखेंगे। आमंत्रण दिया गुजरात अभियान के लिए, आमंत्रण कौन दिया? अकबर को आमंत्रण दिया अकबर को आमंत्रण दिया। कौन आमंत्रण दिया? नोट करेंगे नाम। अकबर को आमंत्रण दिया, कौन दिया? नोट करेंगे नाम। राजकुमार इत्माद खां इसने निमंत्रण दिया था। लिखेंगे गुजरात का तत्कालीन शासक, तत्कालीन शासक गुजरात का जो तत्कालीन शासक था
वो मुजफ्फर शाह तृतीय था। मुजफ्फर शाह तृतीय। आगे की तरफ देखेंगे, नोट करिएगा। गुजरात उपजाऊ कृषि भूमि और व्यस्त बंदरगाहों से प्रसिद्ध और समृद्ध था। नोट कर लीजिएगा। जो गुजरात था ये उपजाऊ कृषि भूमि और व्यस्त बंदरगाहों से प्रसिद्ध और समृद्ध था। आगे लिखेंगे, गुजरात में कोई बड़ी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बल्कि वहां पर छोटे रजवाड़े थे जो आपस में वैमनस्यपूर्ण व्यवहार रखते थे। नोट करेंगे इसको। हमने पहले भी बता दिया, जो गुजरात था ये उपजाऊ भूमि कृषि योग्य थी, यहाँ की और व्यस्त बंदरगाह हुआ करते थे, इसके लिए प्रसिद्ध और समृद्ध था। इसीलिए इसको प्राप्त करना चाहते थे मुगल और राजपूत। लिखेंगे आगे की तरफ लिखेंगे। इसी वजहों से गुजरात को मुगल और राजपूत इसको प्राप्त करना चाहते थे। ठीक। आगे की तरफ लिखेंगे, 1572 ईस्वी में अकबर के आक्रमण 1572 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के बाद सभी रजवाड़े गुजरात की मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। 1572 ईस्वी जब हुआ तो 1572 में अकबर के आक्रमण के बाद सभी रजवाड़ों ने मुगलों की क्या कर लिया? अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक। आगे की तरफ देखेंगे, और जब अधीनता स्वीकार कर ली तो सबका शासन अकबर ने क्या किया? याद रखेंगे, वहां का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था, ये भी अधीनता स्वीकार किया। आगे की तरफ देखेंगे क्या हुआ।
इसी के अंदर छोटे छोटे रजवाड़े आते थे। तो आगे की तरफ देखेंगे हम क्या हुआ। गुजरात के रजवाड़े के अधीनता के फलस्वरूप रजवाड़ों के अधीनता के फलस्वरूप अकबर ने अपना संपूर्ण साम्राज्य अपना, यहाँ पर लिखेगा अपना, यहाँ पर अकबर ने गुजरात का संपूर्ण साम्राज्य मिर्जा अजीज कोका, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, को सौंप कर आगरा चला गया। 1572 में जब अकबर का अभियान हुआ तो सभी रजवाड़े मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और उसी के गुजरात के रजवाड़ों के अधीनता के फलस्वरूप अकबर ने क्या किया, गुजरात का जो संपूर्ण साम्राज्य था वो मिर्जा अजीज कोका, जो अकबर का बहुत विश्वास पात्र आदमी हुआ करता था, कौन, मिर्जा अजीज कोका, इसको सौंपा और सौंप करके कहां चला गया अकबर, आगरा चला गया। ठीक, आगे लिखेंगे परंतु 6 महीने बाद मिर्जा बंधुओं ने, ये जो मिर्जा को सौंप कर गया था, मिर्जा बंधुओं ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। जो मिर्जा अजीज कोका अकबर का विश्वास पात्र हुआ करता था, इसको सौंप करके पूरे गुजरात के रजवाड़े को गया था कि बस राजस्व भेजते रहो, आप शासन करो। इसने क्या किया, ये सब सोच स्वयं पूरा स्वतंत्र शासक बनने के चक्कर में इसने मिर्जा बंधुओं ने मुगलों के खिलाफ क्या कर दिया, 6 महीने बाद 1572 के बाद विद्रोह कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ देखेंगे आगे। 1573 के समय आया और अकबर कहां चला गया, आगरा चला गया। इसको भी ध्यान में रखेंगे, आगरा चला गया है। गुजरात के अहमदाबाद जो समय राजधानी हुआ करती थी उसको छोड़। आगे की तरफ देखेंगे क्या हुआ। 1573 ईस्वी नोट करेंगे इसमें। 1573 ईस्वी, इसमें लिखिएगा अकबर का पुनः गुजरात अभियान। जब मिर्जा बंधुओं ने विद्रोह कर दिया मुगलों के खिलाफ 1572 में, 6 महीने के बाद जब अकबर एक बार अधीनता स्वीकार करवाते हुए रजवाड़ों को गया था सौंप कर, तो मिर्जा बंधुओं के विद्रोह के बाद अकबर ने पुनः आगरा से कहां आया, आगरा से अहमदाबाद आया। और जब अहमदाबाद आया तो इसी को लिखेंगे इतिहासकार स्मिथ ने इस अभियान को सबसे द्रुतगामी अभियान या आक्रमण कहा है। ठीक, द्रुतगामी आक्रमण कहा है या अभियान कहा है।
द्रुतगामी आक्रमण, आप किसी को एक बार मनवाएंगे, देख करके आएंगे, विश्वास पात्र नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई तो करना पड़ेगा, वही मारने पीटने वाली। तो वही हाल आ गई कि इतिहासकार जो स्मिथ था इसने बताया कि जो 1573 में अकबर फिर पुनः आगरा से चल करके अहमदाबाद आया, गुजरात, ठीक, तो उसने द्रुतगामी आक्रमण यानी बर्बरता के तरीके से यहाँ पर मिर्जा बंधुओं को भाई मारा होगा। इसके बाद क्या किया लिखेंगे, अकबर ने गुजरात को विजित किया, अकबर ने गुजरात को विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया, साम्राज्य में मिला लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने क्या किया, गुजरात को विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसको किसको, गुजरात को। और जब गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया तो अब आगे के देखेंगे क्या क्या हुआ यहाँ पर। देखेंगे आगे की तरफ। लिखिएगा अकबर, यहाँ पर अब 1573 भी कर लीजिए। गुजरात पुनः आक्रमण, ठीक, लिखेंगे विजय उपरांत, गुजरात के विजय के उपरांत अकबर ने क्या किया, लिखेंगे 1573 में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। बुलंद का मतलब होता है ऊंचाई, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, कहां पर स्थान लिखेंगे, स्थान लिखेंगे फतेहपुर सीकरी, आगरा में पड़ता है, फतेहपुर सीकरी में, नोट कर लीजिए। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, कहां पर बुलंद दरवाजा है, आगरा फतेहपुर सीकरी में। अन्य चीजों का राजधानी बनाया, इसको लिखेंगे फतेहपुर सीकरी को राजधानी भी बनाया, इसको आगरा की राजधानी बनाया, इसको राजधानी भी बनाया, ठीक। मतलब पहले आगरा हुआ करती थी दिल्ली प्रांत की राजधानी, फिर इसको यहाँ पर लिखिएगा आगरा, इसको यहाँ लिखिएगा फतेहपुर सीकरी को आगरा से दिल्ली, आगरा से यहाँ अपनी राजधानी बनाया, यानी पहले कहाँ हुआ करता था, दिल्ली की राजधानी पहले आगरा, और फिर आगरा से फतेहपुर सीकरी। सेंटेंस में गलतियां हो जा रही थी। फिर इसके बाद अन्य चीजों का भी यहाँ पर इसने निर्माण करवाया। विजय के उपरांत लिखिएगा क्या क्या निर्माण करवाया, इबादत खाना। इसने इबादत खाना का मतलब है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बनाया हुआ था। आगे की तरफ देखेंगे पंचमहल का निर्माण करवाया था इसने, ठीक। इसी को कहा जाता था ड्रीम ऑफ, नोट करेंगे इंग्लिश में, पंचमहल को ही कहा जाता था ड्रीम्स ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का स्वप्न, पंचमहल, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे मरियम महल का निर्माण करवाया, मरियम महल
क्योंकि जो अकबर की पत्नी हुआ करती थी हरखाबाई, हरखाबाई को इसने मरियम उल जमानी की उपाधि दिया था। अकबर मरियम उल जमानी की उपाधि दिया था किसको? अपने पत्नी को। इसीलिए उसके लिए एक महल बनवाया जिसका नाम रखा था मरियम महल। अगला लिखेंगे, फिर इसने बनवाया अपने गुरु का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख चिश्ती का क्या? मकबरा। ठीक, नोट कर लीजिए। इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, इसने इबादत खाने का निर्माण करवाया, इसने पंचमहल का निर्माण करवाया, इसने मरियम महल का निर्माण करवाया, इसने शेख सलीम चिश्ती के मकबरा का निर्माण करवाया गुजरात के विजय के उपरांत। आगे की तरफ लिखेंगे देखेंगे आगे। अकबर ने इसी में विजय के उपरांत अकबर ने यहाँ पर पहली बार समुद्र को देखा, पहली बार समुद्र को देखा। आगे लिखेंगे, अकबर इसी अभियान के दौरान पहली बार गुजरात में ही पुर्तगालियों से मिला। पुर्तगालियों, क्योंकि पुर्तगाली 1498 से ही आ गए हैं, पुर्तगालियों से मिला। नोट कर लेंगे इसको। और इम्पोर्टेंट है गुजरात अभियान अकबर का। ठीक, इसको महत्वपूर्ण तरीके से लीजिए, एग्जामों में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको मेहनत से देखते हुए पढ़ें। यहाँ तक हो गया होगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ करके अब देखेंगे अकबर के अगले युद्धों के बारे में। 1576 का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, इसको तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे। हल्दी घाटी का मैदान कहाँ है? ठीक, हमने मेवाड़ के आक्रमण के बारे में कल पढ़ा पिछली कक्षाओं में। तो मेवाड़ का जो अभियान था, वहां का राजा उस समय उदय सिंह हुआ करता था, उसी का पुत्र हुआ महाराणा प्रताप। ठीक, राणा उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप हुआ। ठीक, उसी के बीच से हुआ था युद्ध। लिखेंगे 1576 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1576 ईस्वी। नोट करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, घाटी का युद्ध। इसी में महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए हुए थे। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध। हम लोग भी घास की ही रोटी खाते हैं, जो इंसान है धरा पर वो भी घास की ही रोटी खाता है। क्यों, कैसे? क्योंकि गेहूं एक प्रकार की घास है। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इसमें हम 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध दो लोगों के बीच हुआ। ठीक, किनके बीच हुआ देखेंगे। दो लोगों के बीच हुआ था। एक था अकबर और दूसरे महाराणा प्रताप। कोष्टक में लिख लेंगे सन ऑफ उदय सिंह, महाराजा उदय सिंह जो थे मेवाड़ के राजा। ठीक, इधर कोष्टक में लिख लेंगे मुगल शासक, और इसको लिख लेंगे मेवाड़ का शासक। ठीक, ये मुगल शासक अकबर था, उधर मेवाड़ का शासक था। इसके बीच हुआ। मेवाड़ को अकबर प्राप्त करना चाहता था, उसके पहले हुमायूं ने भी कई बार कोशिश किया। ठीक, अकबर का इसके पिता के समय में भी अभियान हुआ, जब उदय सिंह थे तब भी अभियान अकबर ने चलाया था। हमने पिछली कक्षा में इसको पढ़ लिया। महाराणा प्रताप के बाद लिखिएगा, इसने इसका राज्याभिषेक जो हुआ वो
गोकुंडा, गोकुंडा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, गोकुंडा नामक स्थान पर इसका राज्याभिषेक हुआ। किसका? महाराणा प्रताप का। नोट कर लीजिएगा, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ गोकुंडा नामक स्थान पर हुआ। ठीक, आगे लिखेंगे इसने अपनी राजधानी, महाराणा प्रताप अपनी राजधानी स्थानांतरित की। कहां से कहां तक स्थानांतरित की? नीचे नोट करेंगे। पहले जो मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी उदयपुर से उसने कहा ट्रांसफर कर दिया? लिखेंगे उदयपुर से कुंभलगढ़। फिर कुछ समय के लिए इसने चावड़ भी रखी, चावड़, ठीक, राजस्थान में ही पड़ता है। मेवाड़ का इसने राजधानी स्थानांतरित की। कहां से? उदयपुर से कुंभलगढ़। किसकी राजधानी हुआ करती थी? मेवाड़ की, मेवाड़ राजधानी, ठीक, राजधानी। अब देखेंगे हम, और इधर अकबर की जो राजधानी हुआ करती थी इसने दिल्ली की जो राजधानी आगरा से कहा फतेहपुर सीकरी कर दिया। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें अकबर, ठीक, इसके दो नेतृत्वकर्ता थे, सेनापति, ठीक, देखेंगे कौन कौन सेनापति थे इसमें। मुगलों ने चने का जो है कहा जाता है ना, नके चना चबाना, वही वाली स्थिति कर दी थी महाराणा प्रताप की भी, और महाराणा प्रताप ने इनकी भी। लिखेंगे नेतृत्वकर्ता पहले थे आसफ खां, दूसरा नोट करेंगे मानसिंह। ये अकबर की तरफ से थे जो नेतृत्वकर्ता थे। अब उधर देखेंगे महाराणा प्रताप के जो नेतृत्वकर्ता सेनापति आबलिक सहयोगी भी कर लीजिए, सहयोगी, ठीक, नोट करेंगे। इसमें पहले थे, लिखेंगे हकीम खां सूर, ठीक, हकीम खां सूर था सेनापति। दूसरे में लिखेंगे भीलों, जो कोल भील जनजातियां हुआ करती थी गुजरात के तटीय क्षेत्रों से, भीलों की, मेवाड़ के क्षेत्रों में भीलों की संयुक्त सेना, ठीक, संयुक्त सेना लेकर के लड़े। इसमें क्या हुआ? महाराणा प्रताप की हार हो गई, ठीक। इधर लिखेंगे अकबर की विजय, ये विजयी हुआ और महाराणा प्रताप की क्या हुई? इसमें पराजय हुई, ठीक, महाराणा प्रताप की पराजय हो गई, ठीक, और अकबर की क्या हुई? विजयी हुई, ठीक, नोट कर लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा किया। अब मजहर क्या होता है हम लोग कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, मतलब अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध देखा, ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध दो लोगों के बीच हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर मुगल शासक हुआ करता था और महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था, ठीक। मुगल शासक अकबर, इसके पहले भी जो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे उनके समय में भी उसने मेवाड़ अभियान चलाया था, ठीक। इसके बाद जो 1562 में, इसके बाद इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जब युद्ध हुआ तो अकबर के जो सेनापति या सहयोगी थे वो आसफ खां और मानसिंह थे, और महाराणा प्रताप के जो सहयोगी थे हकीम खां सूर और भीलों की क्या थी? संयुक्त सेना थी। जो इनके सहयोगी हुए ये हकीम खां सूर थे और संयुक्त सेना थी, ठीक। और इधर से जो इसके सेनापति और सहयोगी थे किसके? अकबर के, वो हकीम खां और मानसिंह थे, ठीक। जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई और अकबर की विजय हुई। जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफर करवाया था, कहां से? उदयपुर से ले आकर के कहां कर दिया? कुंभलगढ़ कर दिया। फिर बाद में कुछ समय के लिए चावड़ भी बनाई। जो महाराणा प्रताप थे इनके विषय में थोड़ा सा मूल्यांकन कर लिया जाए। महाराणा प्रताप
अपने पिता के ही तरह प्रतापी शासक। ठीक, फिर इन्हीं के पुत्र अमर सिंह होंगे, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह होंगे, जो अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किए। इस युद्ध के पराजय के बाद, महाराणा प्रताप के मार दिए जाने के बाद भी इसने, इनके जो पुत्र हुए अमर सिंह, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन इसके आने वाले पुत्र जहांगीर की उसने अधीनता स्वीकार कर लिया। कौन? अमर सिंह। इसके बाद जो महाराणा प्रताप थे, ये गोरिल्ला युद्ध, गोरिल्ला युद्ध का मतलब छिप करके युद्ध करना। ठीक, गोरिल्ला युद्ध के विषय में इनके पास जानकारी थी। इसी से महाराणा प्रताप की ही जगह से गोरिल्ला का युद्ध निकल करके शिवाजी तक के क्षेत्रों तक ये पहुंचा हुआ है। ठीक, आगे की तरफ हम लोग अगली कक्षाओं में देखेंगे। उमाकांत यादव सर जीएस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं इसको। अच्छा पढ़ें, अच्छा बने, अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। धन्यवाद।